एयर इंडिया के एक्सीडेंट के बाद अब तक बथेड़ों मैसेजेस और स्टोरीज आपने देख ली होगी जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कौन कहाँ किस वक्त कहाँ साथ छोड़ दे किसे पता। यही होता है हर बार, हमले होंगे, हम पाकिस्तान को गाली देंगे और अपने ही सिक्योरिटी फेलियर पे उंगली नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देशभक्त हैं। विक्ट्री परेड होगी, लोग मरेंगे, उसके लिए फैंस जिम्मेदार। आरसीबी फैंस आई लव विराट कोहली बोलेंगे और जो अदर टीम के फैंस हैं वो आरसीबी फैंस को गालियां देंगे। तो ये है देशभक्ति। बीजेपी वाले कांग्रेस पे उंगली उठाएंगे और कांग्रेस वाले बीजेपी पे। पर लॉ एंड ऑर्डर, क्राउड मैनेजमेंट, ये सारी प्लानिंग और ट्रेनिंग्स वो तो पुलिस ही करेगी ना, या फिर मोदी जी और राहुल गांधी वहाँ खुद आएंगे भीड़ काबू करने के लिए। एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएंगे, हम ऐसे इमोशनल मैसेज लगा देंगे, सिंपैथी वाली स्टोरीज। क्यों? क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं था उस एक्सीडेंट में। अगर कोई अपना होता तो सवाल उठता एयरलाइंस पे, तो सवाल उठता एयरक्राफ्ट की कंपनी पे, तो सवाल उठता गवर्नमेंट पे और उनकी मॉनिटरिंग पे। 290 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिनमें बेचारे वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स भी शामिल हैं जिनका तो एयर इंडिया या बोइंग के एयरक्राफ्ट से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है। टाटा टी की एक ऐड याद आ गई, अलार्म अभी बजा नहीं, क्रैश तो अभी हुआ नहीं है। एक टर्म होता है विसल ब्लोअर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि इलीगल एक्टिविटीज के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। तो विसल ब्लोअर्स ने पहले ही बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर के फ्लॉज को लेकर वार्निंग दी थी, वही मॉडल जिसका एयर इंडिया एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। एक विसल ब्लोअर जॉन बैरनेट ने, जो कि बोइंग में ही सीनियर क्वालिटी मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि बोइंग पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है। कुछ प्लेन्स में स्क्रैप पार्ट्स तक यूज़ किए गए हैं सिर्फ डिलीवरी में डिले अवॉइड करने के लिए। जॉन बैरनेट ने बोइंग के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया था, पर पिछले साल खबर आती है कि उन्होंने खुद को ही गोली मार ली और इस इंसिडेंट को सुसाइड का नाम देकर फाइल बंद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बोइंग पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फेक करने के भी आरोप लगते हैं। रिसेंटली बोइंग ने $1.1 बिलियन यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक सेटलमेंट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, ताकि बोइंग 737 मैक्स क्रैश में चल रहे क्रिमिनल ट्रायल को अवॉइड किया जा सके, जिसमें लगभग 346 लोगों की जान गई थी। तो कुछ वैलिड सवाल है जिनका उठना बहुत ज़रूरी है। बोइंग के गलत प्रैक्टिसेस पर ग्लोबल कंट्रीज़ क्या एक्शन ले रही है और उसे पुश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। एयर इंडिया, अकासा और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस इन बोइंग कंपनीज के जेट्स के क्रैश हिस्ट्री के बावजूद इन्हें क्यों खरीद रही हैं? गवर्नमेंट तो आएगी और जाएगी, पर जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि टाटा को बिकने से पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट की एंटिटी थी। गवर्नमेंट की एंटिटीज़ कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए? और सवाल तो अब टाटा ग्रुप पर भी उठेगा ही। खुद से सोचो और सवाल पूछो। ये सिंपैथी के मैसेजेस से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक आउटरीच होगी तो सॉल्यूशन निकलेगा, वरना तो सब चंगासी। ख्याल रखो, मंडे को मिलता हूँ।